एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 211वां सर्ग। सिद्ध साध्य आदि के विविध लोकों के दर्शनों के उपाय के साथ सकल जगत ब्रह्म ही है, यह पुनः वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, उस राजा के द्वारा पूजे गए मैंने वहाँ कुश द्वीप की इलावती नगरी में बैठकर राजा प्रज्ञप्ति पर अनुग्रह करने का अपना प्रयोजन सिद्ध कर स्वर्ग में जाने के लिए आकाश मार्ग का अवलंबन किया। हे मतिमानो में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आज यहाँ अयोध्या नगरी में विद्यमान हो रहे मैंने आपसे यह कहा। यह सुंदर दृष्टि रखने से शांत मन होकर आप चिदाकाश हो जाओगे। कारण वाणी का अगम्य अज परम शांत आदि मध्य और अंत से शून्य है, इसलिए यह सब कुछ निशब्द ब्रह्माकाश ही है। जो चित स्फुरण रूप कहा गया है, जो ब्रह्म जो कल्पित नाम वाला कहा गया है, परात्पर कहा गया है, वह निर्नाम अर्थात शब्द की पहुँच से परे पद है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, सिद्ध साध्य यम ब्रह्मा विद्याधर और देवताओं के लोक और उनके निवासी लोग कैसे दिखाई देते हैं, यह मुझको बतलाने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, सिद्ध साध्य यम ब्रह्मा विद्याधर देवताओं तथा अन्य अपूर्व महामहिम प्राणियों के लोकों को प्रत्येक रात में प्रत्येक दिन में सामने पीछे ऊपर और नीचे चुड़ाला के उपाख्यान में कही गई धारणाओं से देखने से आप देखते हैं और उक्त रीति से न देखने पर नहीं देखते हैं। सिद्धों के लोक दो प्रकार के हैं। एक तो ये है महदलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक नामधारी, ये बहुत दूर है। और दूसरे है सर्वत्र संचार करने वाले सिद्धों के संकल्प से बने हुए, वे संकल्प लोक कहलाते हैं और वे सर्वत्र है, इनसे सारा विश्व व्याप्त है। उन दोनों प्रकार से सिद्ध लोकों के दर्शन में धारणाभ्यास ही कारण है और वह धारणाभ्यास आपको प्राप्त नहीं है। तो क्या मुझे उनके दर्शन के लिए धारणाभ्यास करना चाहिए? इस प्रश्न पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग निस्सार है यो दर्शाते हैं। जैसे ही सिद्धों के ये काल्पनिक लोक है, वैसे ही हमारा यह लोक भी केवल कल्पना मात्र सिद्ध है। जैसे काल्पनिक भी वायु सब जगह घूमती है, डोलती है, वैसे ही वे घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। हमारे लोक में केवल इतनी विशेषता है, यह वैसा नहीं है। आपको रात दिन जो स्वप्न लोक संकल्प लोक प्रतीत होते हैं, वे ही सिद्ध लोक के रूप से प्रसिद्ध है। वैसे ही और भी लोकों की रचना कर अपने संकल्प से उन्होंने स्थिर किया है। इसी प्रकार आप भी यदि योग धारणा से स्थिरीकृत ध्यान से संकल्पवश प्राप्त हुए लोकों को स्थिर बनाओ, तो ये भी शीघ्र बिना किसी विघ्न बाधा से स्थिर बन जाएंगे। जैसा चाहे उनका विस्तार हो जाता है और जैसी चाहे वैसी उनमें संपत्तियां हो जाती है। यदि पुरुष दृढ़तम संकल्प से यानी अन्य ध्यानकर्ता से बढ़े चढ़े संकल्प से वेष्टित रहता है, तो वह सिद्धों के समान ही उन्हें स्थिर देखता है। उन सिद्ध लोगों ने जिस पूर्व जन्म की धर्म संपत्तियों से लोग स्वर्ग में जाते हैं, उन साधन संपत्तियों से उन लोगों को चिरस्थायी बनाया है। यो उनके वे लोक अनायास सिद्ध है, किंतु जिन अन्य लोगों ने अनित्य आधुनिक धारणाभ्यासों से ध्यान विश्राम के विषय में प्रयत्न किया है, वे बड़े क्लेश से इन लोकों को स्थिर कर पाएंगे। सारा जगत सदा निराकार निर्विकार संशांत चिदाकाश ही है। जिसने जैसा दृढ़ निश्चय किया, उसकी दृष्टि से वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्यथा नहीं होता। अनिश्चित यह जगत भासता ही नहीं, अनिश्चित जगत में है या नहीं है, इस प्रकार का तर्क ही नहीं उठता। अतएव शून्य निराकार तथा निरोध न करने वाला यह जगत परमाकाश ही है। जो वस्तु दृढ़ निश्चय से भासती है, वह चित्त स्वभाव होने से भावरूप सी भासमान दिखाई देती है, किंतु असंविदित इस विश्व में स्वभावतः चित्त सत्ता और स्फूर्ति की व्याप्ति नहीं है, इसलिए यह शून्य और निराकार है।
कार्य कारण के बल से ही उसकी दूसरी सत्ता होगी, ऐसा तो कदापि संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। कार्य कारण भाव से इसकी अन्य सत्ता होगी, ऐसा यदि कहो तो उसकी तो यहाँ कथा ही क्या है। सृष्टि के आदि में प्रलय को प्राप्त हुए आकाश से अनंत विश्व की उत्पत्ति क्या और कैसे संभव है। आकाश में जो भूत भुवन आदि वस्तु उत्पन्न हुई सी दिखाई देती है, वह आकाश में आकाश ही उस प्रकार अर्थात उत्पन्न हुआ सा जचता है। इसलिए उसमें एकत्व द्वित्व की कल्पना भी दुर्लभ है। कार्य कारण भाव तो बहुत दूर की बात रही, यह भाव है। वह अर्थात ब्रह्म जैसा ही था ठीक वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। जैसे स्वप्न में चिदाकाश अपने स्वरूप से प्रच्युत हुए बिना स्वप्न पदार्थ का विवर्त अधिष्ठान है, वैसे ही चिदाकाश अपने स्वरूप से प्रच्युत या विकृत हुए बिना ही विवर्त अधिष्ठान ही है। न तो कारण है और न विकारी है। संकल्प में चित्त जैसे आकार की कल्पना कर पर्वत लीला से उदित होता है, वास्तव में न वह पर्वत है और न वह आकाश है, वैसे ही ब्रह्म में जगत की स्थिति है। अतएव अपनी दृष्टि से व्यापार शून्य भी जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार में तत्पर से प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे व्यवहार परायण नहीं रहते, ऐसा कहते हैं। काष्ठ के समान मौन धारण कर रहते हुए भी ये महामती जीवन मुक्त पुरुष कठपुतली की तरह व्यवहार करते हुए से प्रतीत होते हैं। जैसे जल में जल से अनन्य अर्थात अभिन्न भी तरंग आवर्त आदि वृत्तियां रहती है, वैसे ही ब्रह्म में अनन्य अर्थात ब्रह्म से अभिन्न सृष्टियां स्थित है। जैसे वायु में अनन्य अर्थात वायु से अभिन्न तथा अमूर्त स्पंदन रहता है, और जैसे आकाश में अनन्य तथा अमूर्त शून्यता है, वैसे ही ब्रह्म में अनन्य तथा अमूर्त सृष्टियां हैं। जैसे संकल्प नगर निराकार होते हुए भी सामने स्थित होता है, साकार होने पर भी निराकार ही है, वैसे ही ब्रह्म में स्थित यह जगत भी निराकार होने पर भी सामने साकार सा खड़ा है, यों साकार होने पर भी वास्तव में निराकार ही है। यह त्रिजगत भले ही चिरकाल से अनुभूत हो और भले ही अर्थ क्रियाकारी भी हो, तो भी यह स्वप्न नगर के समान निराकार तथा शून्य है। जैसे संकल्प नगर के व्यवहार काल में जो ही चित्त का संकल्प है वही संकल्प नगर है, वैसे ही जो यह निर्मल ब्रह्म है वही यह दृश्यमान संसार है और वही जगत कहा जाता है। चिरकाल से नित्य अनुभूत भी यह जगत रूपी पदार्थ वैसे ही कुछ भी नहीं है, जैसे कि पुरुष का स्वप्न में अपना मरना स्वयं चिर अनुभूत होने पर भी कुछ है ही नहीं। जैसे स्वप्न में मरे हुए पुरुष को अपना दाह संस्कार भी असत ही दिखाई देता है, वैसे ही पर ब्रह्म में दिखाई दिया जगत सत के समान भासमान होने पर भी असत ही है। जगत्ता और अजगत्ता पर ब्रह्म के ही निर्मल शरीर है। जो अन्य रज्जु आदि वस्तु सर्पादि नाम वाली नहीं हो सकती है, वह परमार्थ रूप से सत नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, सिद्ध लोकों को भोग आदि का फल मेरे द्वारा वर्णित रीति से ही कल्पना मात्र हो अथवा अन्य मुनियों द्वारा वर्णित प्रकार से अन्य प्रकार का ही हो अथवा नहीं ही हो, तथापि जीवन मुक्ति को प्राप्त हुए आपका उनके विषय में कौन आदर है। सिद्धि आदि रूप तुच्छ फल में आप पुरुषार्थ बुद्धि का त्याग कीजिए, क्योंकि आपको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो चुका है। अतः आपको केवल मात्र माया रूप वाले सिद्ध लोकों के वैभव को जानने के लिए वृथा परिश्रम नहीं करना चाहिए। 211वां सर्ग समाप्त।